माता सीता के भाई की कथा। अवध से कुछ दूर अर्थात ठीक ठाक दूरी पर एक माता रहती थी जो दुर्भाग्य से विधवा हो चुकी थी। उनका एक छोटा सा पुत्र था। गरीबी घर में तीसरा सदस्य थी। किसी तरह माता अपने पुत्र का लालन पालन करती थी। कभी एक समय, कभी 2 दिन में एक बार भोजन मिल जाता था तो माता ईश्वर का खूब धन्यवाद करती थी। कहते हैं न कि गरीबी में ईश्वर के अलावा कोई साथ नहीं देता। बालक थोड़ा बड़ा हुआ। सावन का महीना आया। सब तरह रौनक थी। त्योहारों का समय था। रक्षाबंधन को था। राखियों और मिठाई का मेला लगा हुआ था। बालक ने माँ से पूछा, माँ मुझे राखी कौन बांधेगा? मेरी बहन कौन है? बच्चे बच्चे होते हैं, माँ क्या बोलती। ज़्यादा जिद करने लगा तो बोल दिया, तेरी बहन अयोध्या की महारानी है, उसका नाम सीता है, विवाह हो गया राम जी के साथ, तो वो आती क्यों नहीं हमसे मिलने? बेटा वो रानी है ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है उसको देने को, और बेटी घर आए तो उसे खाली हाथ भेजो, अपशगुन होता है, इसलिए मैंने ही मना किया है। तो उनकी हमारी याद नहीं आती क्या मम्मी? वो हमें रोज़ याद करती होगी, किंतु बेटा दुनिया ऐसे ही चलती है, कुछ नियम कायदे होते हैं, तो हम चलें उनके पास? बेटा मेरे पास तो 2 ही साड़ी है, वो ही फटी हुई है, और वो चक्रवर्ती स्मार्ट और महारानी, हमें उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसे नहीं जा सकते। जब तुम बड़ा हो जाएगा, खूब पैसा कमाएगा, तब चले जाना और मुझे भी ले चलना। बालक कुछ और बोलता। माँ ने बोला, अब ज़्यादा सवाल मत कर, सो जा अब। बच्चे बड़े सरल होते हैं, उन्हें न दुनियादारी की समझ आती न छल की। बालक ने सोचा, वो मेरी बहन है, मैं अगर मिलने जाऊंगा तो मुझसे आवश्यक प्रेम से मिलेगी। बालक को क्या पता था कि अयोध्या जी कितनी दूर है और कैसे जाना है। फिर भी मन में निश्चय किया कि बहन से मिलना है। माँ की फटी एक साड़ी बगल में दबाई, बहन को देने को कि उसको कुछ तो उपहार देना होगा, और चल दिया। उसी रात्रि को बिना माता को बताए, रात का समय, उन दिनों लोग जल्दी सो जाया करते थे। रास्ता लगभग वीरान होते थे। कोई मिला। उस बालक ने पूछा, भैया अयोध्या जी के लिए कौन सा मार्ग जाता है? उसने बालक को देखा और बोला, बेटा अयोध्या जी का मार्ग तो ये है, किंतु इतनी रात को अकेले इतनी दूर पैदल क्यों जा रहे हो? बालक बोला, बहन से मिलने जा रहा हूँ, धीरे धीरे पहुँच जाऊँगा, और जल्दी जल्दी आगे चला गया। थोड़ा चलने के बाद बालक थक गया और उसको लगा काफ़ी दूर आ गया हूँ गांव से, अब तो कोई मुझे खोज भी नहीं पाएगा। ये सोचकर एक वृक्ष के नीचे सो गया और आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। किसी भक्त ने क्या खूब कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। कोसों की दूरी शून्य हो गई। बालक की आंख खुली तो पाया एक नदी के किनारे काफ़ी चहल पहल थी। चारों ओर सड़कों सैकड़ों लोग थे। राम राम सीता राम की ध्वनि चारों ओर थी। मंदिरों के घंटे बज रहे थे। बालक ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सा स्थान है? बेटा ये अयोध्या जी है, तुमको कहाँ जाना है? बालक ने सोचा, अयोध्या जी तो हमारे गांव के बहुत नज़दीक है, और वो व्यक्ति कह रहा था कि अयोध्या बहुत दूर है। फिर उसने बोला, भैया मुझे अपनी बहन सीता से मिलना है, वो कहाँ रहती है? वो व्यक्ति बोला, हमारे पास। उसको ये नहीं समझ में आया कि ये माता सीता के विषय में बात कर रहा है। बालक बोले, भैया वो यहाँ की रानी है और मेरे जीजा जी यहाँ के राजा है, उनका नाम राम है। वो व्यक्ति बोला, अच्छा, तो भगवान के दर्शन करने आए हो बेटा? यहाँ जितने मंदिर दिख रहे हैं ना, उन सभी के हैं, किसी में भी दर्शन कर लो। बालक ने सोचा, ये व्यक्ति जरूर पागल है, भला वो मंदिर में क्यों रहने लगी? बालक ने बोला, भैया कोई निश्चित स्थान तो होगा ना जहाँ वो रहते हैं, उनसे मिल सकते हैं। व्यक्ति बोला, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो समझा देंगे मुझे, तुझे जाओ उनसे बात करो।
और वो चला गया। बालक को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बहुत से लोगों से बात करी, किंतु कोई न उसकी बात को समझ पाया, न बालक अपनी बात को समझा पाया। संध्या हो गई और फिर रात्रि। भूख से छोटे से बालक अलग से व्याकुल हो गया। अब तो उसको अपनी बहन पे ही क्रोध आने लगा। बताओ, मैं इतनी दूर मिलने आया और कैसे अजीब लोग हैं यहाँ, जिनको उनके घर का पता भी नहीं। पता न जाने कैसे राजा रानी है। माँ ठीक ही कहती है, वे बड़े लोग हैं। बड़बड़ाता हुआ एक पेड़ के नीचे निश्चय कर कि कल प्रातः ही माँ के पास चला जाऊंगा, और सो गया। मध्य रात्रि के समय बालक को किसी ने जगाया। उसने आवाज सुनी, भैया। बालक ने आंख खोली तो देखा खूब सारा प्रकाश है, मानो बहुत से सूर्य एक साथ उदय हो गए हैं। बहुत सारे सैनिक बड़ी बड़ी पाताओं को लेकर के खड़े हुए हैं। एक अति सुंदर राजकुमार उस सेना के सेनापति के रूप में सुशोभित अस्त्र रथ पर बैठे हैं, और दो सुंदर राजकुमार छत्र लिए खड़े हैं। एक बड़ा सुंदर हाथी जो श्रवण अलंकारों से सजा हुआ है, जिस पर एक श्रवण की असंख्य विचित्र और सुंदर रत्नों से सुशोभित पालकी है, जिसमें कोई अति सुंदर राजकुमार बैठे हैं, जो समय सूर्य को लजा दे रहे हैं। एक वानर उसके महावत है। फिर दोबारा से एक सुंदर आवाज ने बालक को बुलाया, भैया। बालक ने आवाज की ओर देखा। एक अति सुंदर शब्दों की कोशों में कोई शब्द या वाक्य नहीं। कवियों की कविताओं में कोई ऐसा जादुई बाण नहीं कि उस रूप माधुरी को व्यक्त कर सके। वो स्त्री पुनः बोली, भैया कैसे हो और माँ कैसे हैं? मैं सीता तुम्हारी बहन। और ये कहते हुए वो बालक के निकट मही वृक्ष के चबूतरे पर बैठ गई और बोली, शायद तुम मुझे न पहचान पाए। तुम बहुत छोटे थे, दूध मोहे जब मेरा ब्याह हो गया था। मुझे पता है तुम नाराज हो भैया, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। माता की आज्ञा का पालन करते हुए मैं तुमसे मिलने भी न आ सकी, किंतु तुझे हमारी और माँ की बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारी और माँ की बहुत याद आती है। तुम नहीं जानते कि आज मुझे तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा है। उठो, पहले कुछ भोजन कर लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। मित्रों, क्षमा करना, ये कथा इतनी भावुक है कि गला भर गया और आंखों से आंसू गिरने लगे, इसलिए कथा को थोड़ा रुक कर बोला है। बालक इतना हतप्रभ था कि वो कुछ नहीं कह पा रहा था। अपनी बहन का वैभव देखकर वो चकित रह गया। अपनी बहन को देखकर वो चकित रह गया और उसने निशब्द था। सीता जी ने अपने भाई को अपने हाथों से भोजन कराया। बालक ने खूब मन भर के बातें करी। राम जी ने भी उन्हें हाथी से उतर कर हृदय से लगाया और खूब प्रेम किया। अपने पूरे परिवार के से लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और अपने प्रिय हनुमान जी से मिलवाया। सीता जी अपने छोटे से भैया का शीश अपनी गोदी में रखकर और माथे पर हाथ फेरते हुए खूब सारा लाड किया और कहा, सुनो, माँ बहुत स्वाभिमानी है, वो कभी मेरा दिया हुआ कुछ नहीं लेगी। उनके पास 2 ही साड़ी है भैया, और एक तुम ले आए हो। प्रातः घर चले जाना, उस दुखिया का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, वो बहुत व्याकुल होगी। बातें करते करते न जाने कब बालक को नींद आ गई। प्रातः जब वो नन्हा सा बालक उठा तो बहन जा चुकी थी। बहुत से लोग सरयू में स्नान कर रहे थे। चारों ओर देखा, रात को बहन और जीजाजी की वो अद्भुत झांकी कहीं नहीं थी, किंतु बालक बहुत प्रसन्न था। देखा, नजदीक ही वो श्रवण के बर्तन रखे हैं जिनमें बहन ने भोजन कराया था। उसने सोचा शायद भूल गई है। तभी वहाँ एक संत आए। बालक के मुखमंडल को देखकर समझ गए इस पर सीता माता की कृपा हुई है।
वो उसके पास आए, उससे सारी कथा सुनी और जब बालक ने श्रवण के बर्तन दिखाए तो वो बोले, बेटा ये तुम्हारे ही लिए हैं, इन्हें ले जाओ। बालक बोला, बाबा माँ ने बहन से कुछ लेने को मना किया है, मैं इन्हें नहीं ले सकता, आप रख लीजिए और बहन से आपकी मुलाकात हो तो उन्हें दे दीजिएगा। बाबा ने बोला, बेटा मैं सन्यासी क्या करूँगा इन श्रवण बर्तनों का, इनका ये कृपा प्रसाद है, और फिर मैं तो बंजारे की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ, तुम्हारी बहन महारानी है, भला मैं उनसे कैसे मिलूँगा। एक काम करो, इन्हें सरयू के जल में प्रवाहित कर दो, अगर तुम नहीं लेना चाहते तो, किंतु तुम्हारी भेंट मैं नहीं ले सकता। बालक ने ऐसा ही किया और इस संकल्प के साथ कि वो पुनः लौटेंगे अपने घर चला गया। इन बालक का नाम प्रयाग था। थोड़े समय के बाद उसे पता लग गया कि सीताराम कोई और नहीं, जगतपति सभी के माता पिता सर्वेश्वर भगवान है। माता के साकेत गमन के बाद वो किशोर अवस्था में अवध लौटे और सीता जी को आजीवन बहन ही माना और लगभग संपूर्ण जीवन माता सीता के चरणों की सेवा करी। सभी भक्त इस रिश्ते से उन्हें मामा बुलाते थे। बुलाना भी था। हम सबके माता पिता स्वरूप श्री सीताराम जी है और प्रयाग जी माता सीता के भाई तो हुए न मामा जी। राजा जनक की 4 पुत्रियों का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। माता सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकृति। इस तथ्य से यह पता चलता है कि माता सीता की मात्र 3 बहनें ही थी, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता के 2 भाई भी थे। हालांकि माता सीता के इन भाइयों के बारे में रामायण में कोई भी बात वर्णित नहीं है। ज्योतिषी एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स्य ने हमें बताया कि रामायण में भले ही माता सीता के भाइयों का उल्लेखन नहीं मिलता, लेकिन अन्य ग्रंथों में माता सीता के भाइयों के नाम और उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए जानते हैं कौन थे माता सीता के भाई। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सीता और श्री राम का विवाह तय हुआ तब विवाह के समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजश्री विश्वामित्र उपस्थित थे। यहाँ तक कि श्री राम और माता सीता का विवाह देखने समय ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में विवाह के दौरान उपस्थित थे। विवाह का मंगलोच्चार चल रहा था और इसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह कराने वाले पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहाँ समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उस समय तक जनक का कोई पुत्र नहीं था। इसे जरूर पढ़े। माता सीता ने इन नामों का जीवन पर पड़ता है गहरा प्रभाव। जाने इसका अर्थ और महत्व। ऐसे में सभी एक दूसरे से विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई और तभी विवाह के समारोह के बीच एक रक्त वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया। उस युवक ने राजा जनक से माता सीता के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म निभाने का आग्रह किया। असल में वह और कोई नहीं स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री रामचंद्र और सीता का विवाह देखने हेतु वहां उपस्थित हुए थे। चूंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इसी संबंध से मंगल देव माता सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। वही अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा जनक के छोटे भाई के पुत्र थे लक्ष्मी निधि, जो रिश्ते में माता सीता के भाई लगते थे। माता सीता के जन्म की कथा महर्षि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित प्रसंग के अनुसार ऋषि अगस्त्य जी राम
को कहते हैं कि एक बार महाबहु रावण हिमालय के वन में एक सुंदर तपस्विनी कन्या को देखकर काम जनित मोह के वशीभूत हो गया। रावण के पूछने पर यशस्विनी कन्या ने कहा कि बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज राजा जनक के भाई नहीं, मेरे पिता थे। मैं उनकी कन्या हूँ। मेरा नाम वेदवती है। मेरे पिता की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हो, इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। यह जानकर एक दिन दैत्यराज शंभु ने रात को सोते समय मेरे पिता की हत्या कर डाली। इससे मेरी माता को बहुत दुख हुआ और वह पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट होकर ली। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। पुरुषोत्तम नारायण के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। यही प्रतिज्ञा करके मैं महान तप कर रही हूँ। यह सुनकर रावण ने कहा, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। तब वेदवती ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वेदवती के ऐसा कहने पर रावण ने उसके केश पकड़ लिए। तब वेदवती ने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया और रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वह जलने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके रावण को बोली, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी और तेरे वध के लिए मैं पुण्य उत्पन्न हो जाऊंगी। इसके बाद दूसरे जन्म में वह एक कमल से प्रकट हुई। उस कन्या को रावण अपने घर लेकर आया। वहां उसने अपने मंत्री को यह कन्या दिखाई। मंत्री ने रावण से कहा, राजन, यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो उसके वध का कारण बनेगी। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। महाराजा के हल के मुख भाग से उस भूमि के जोते जाने पर वह कन्या फिर प्रकट हो गई। वही वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाबाहु आपकी संतान सनातन विष्णु है। वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग आने पर वह राक्षस रावण के वध के लिए मिथिला के राजा जनक के कुल में सीता रूप में अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। बड़ी देर भई नंद लाला ही नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के बाला। ग्वाल ग्वाल एक एक से पूछे, ग्वाल ग्वाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। होए बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलिया चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। अब तो दरस दिखा दे रे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती
पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में जो तूने दिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। और तुझ बिन कोई नहीं है रे मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रज बाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रज बाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाओ बस, आपके बिना अच्छा नहीं लगता।